नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों इंडी लिंक्स चैनल की और वीडियो है कि भारत ने चेतावनी दे दी है कि अपना वीटो भाई अपने पास ही रखो, हमारे को ज़रूरत ही नहीं है वीटो की। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist. Unquote. आज तक वीटो पावर को लेकर के दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा था जितना क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट भारत ने दिया है। दोस्तों, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि भारत ये कार्ड खेल डालेगा, जिसका जवाब ना तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन या फिर रूस के पास होगा और ना ही चीन भारत के इस माइंड गेम से बच पाएगा। क्योंकि इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन वीटो पावर वाले 5 देशों के ऊपर इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट रिलीज नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत अब यूएनएससी की लंका में आग लगा चुका है। अब या तो वीटो पावर मिलेगा या फिर यह पूरा का पूरा खेल ही ओवर होने वाला है। दोस्तों, भारत के इस तरह के स्टेटमेंट की 142 करोड़ भारतीय लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 77 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक कर चुके ये 5 देश सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो भारत के साथ धोखा करने की फिराक में थे, लेकिन अब भारत ने इनके वीटो को ही बत्ती लगा दी है। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा गेम खेल दिया है कि दुनिया के मीडिया में बस भारत ही भारत छाया हुआ है, और भारत क्यों अब बेहद आक्रामक स्टेटमेंट रिलीज करने लगा है? और दोस्तों, जब रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत को वीटो के लिए सपोर्ट दे चुके हैं, तो भारत इनकी भी लंका क्यों लगा रहा है? तो दोस्तों, चलिए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर ये फंडा क्या है, मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है और भारत में ये ताकत आखिर आ कहां से रही है। तो चलिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और नए मेंबर्स को जोड़ने की मांग अब दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, जिसके बाद प्रेजेंट में 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, इन P5 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स को बेशक बढ़ा दिया जाए, यानी 15 और नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड कर दिए जाएं, जिन पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन परमानेंट सीटों को बढ़ाने वाले मामले को ये टाल गए, क्योंकि इस पर ये 5 आपस में सहमत नहीं थे। वैसे ये अंदर खाने परमानेंट सीटों पर तो एग्री थे, लेकिन इन देशों की साजिश ये थी कि जो वीटो पावर वाला मामला है उसे केवल 5 पुराने वाले मेंबर्स के अंदर ही बांटा रखा जाए, यानी रिफॉर्म्स के बाद भी जो नए परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे उनके पास वीटो पावर नहीं होगा। और दोस्तों, बिना वीटो पावर के हाई टेबल एक परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन ये वीटो पावर से खाली होगी। इसके पीछे इन 5 परमानेंट मेंबर्स का तर्क ये था कि अगर ज्यादा देशों के पास में वीटो पावर होगा तो इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आएगा तो उसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होने के बाद ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो गिर जाएगा, यानी वीटो पावर की वजह से काम रुक जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई में बाधा पड़ जाएगी। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रही ये कंट्रीज अब भी इसका आनंद छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और ना ही किसी दूसरी कंट्री को इस क्लब में शामिल होने देना चाहती हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर, ये दोनों भारत के लिए आज बेहद जरूरी हैं। भारत ने इसके लिए 77 साल से वेट किया है। आज की कंडीशंस बिल्कुल भारत के फेवर में हैं। आज इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट है, एससीओ की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने का आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है। मिलिट्री और डिफेंस पावर में भी भारत का लोहा दुनिया मान रही है। भारत दुनिया को $40 मिलियन की ग्रांट एवरी ईयर देता है। अब तक
2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भेजी जा चुकी हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है। जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती, वो कंट्रीज भी भारत की बात बड़ी गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट और वीटो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये P5 कंट्रीज भारत को बिना वीटो पावर के ही परमानेंट सीट ऑफर कर रहे हैं, जिसको लेकर के भारत अब भड़क चुका है। लिहाजा भारत की ओर से बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं। दोस्तों, भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अब कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो की पावर है उनको भी छीन लिया जाना चाहिए और इसको पूरी तरह से एबोलिश कर देना चाहिए, यानी इसको खत्म कर देना चाहिए। However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist. Unquote. दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात कही है और कहा है कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास से भी वीटो पावर का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीटो पावर को नई कंट्रीज को भी दिए जाने से कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। दोस्तों, अब भारत ने जो कुछ कहा है उसने पूरी दुनिया में आग लगा डाली है। माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई है कि चीन खेल से आउट हो चुका है। दरअसल भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजे ने सर्वसम्मति से यह सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में सुधारों के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें किसी भी एक समूह की दादागिरी नहीं चलेगी। मतलब भारत का क्लियरली इंडिकेशन चीन की ओर था, जो बार बार भारत पर अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, भारत वीटो पावर नेशंस की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी कर रहा है। माथुर ने कहा कि वीटो पावर यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 कंट्रीज के पास है, जो बाकी के देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है और ये आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माइंडसेट दिखाता है। लिहाजा या तो अब P5 नेशन से वीटो का अधिकार छीन लिया जाए और सभी देशों की वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिए जाएं, या फिर नई कंट्रीज को वीटो देकर के इस संस्था के अंदर सुधार किए जाएं। दोस्तों, यूएन में अब भारत ने अफ्रीकन नेशंस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया है और इनको लेकर भी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। दोस्तों, भारत ने पहली बार क्लियर कट कहा है कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर न्यू परमानेंट मेंबर्स को भी ये दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी यूएन के अंदर इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा था। सिक्योरिटी काउंसिल में दहाड़ते हुए रुचिरा ने कहा था कि वीटो पावर वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता। ये बात अब चलने वाली नहीं है। आखिर 5 देश जिस चार्टर को तैयार करते हैं, फिर वो दुनिया से कैसे मान सकती है? अब यदि हम आज भी 1945 के माइंडसेट की तरह ही काम करेंगे तो फिर संयुक्त राष्ट्र पर दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। तो वही दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कहा है कि 77 साल हो चुके हैं, इस कबाड़ को अब बदलने की दरकार हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव आना अब भारत की विदेश नीति का पार्ट बन चुका है। दोस्तों, पिछले 77 ईयर से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के लिए भारत डिमांड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा साजिश ये P5 कंट्रीज ही कर रहे थे, जिनकी अब भारत ने कलई खोल दी है। वैसे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट कहती है कि यूएनएससी का काम है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मतलब कि दुनिया के देशों को आपस में लड़ने ना देना और आक्रामक देशों से कमजोर देशों को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन हो क्या रहा है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर भी पा रही है? इसके परमानेंट मेंबर्स को अगर आप देखते हैं तो पहला है रूस, जो अपने ही पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोल चुका है, उसे तहस-नहस कर डाला है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई कंट्रीज पर बेवजह युद्ध थोपा गया। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त रसिया यूएनएससी की प्रेसिडेंसी कर रहा है। दूसरे नंबर वाले को देखिए, यह है चीन, जो ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है। भारत समेत दुनिया के 23 कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कर रखा है, इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर्स में भी दादागिरी करता है। और अब नंबर आता है, वो है अमेरिका, जो दुनिया में खुद को फ्री वर्ल्ड का लीडर बताता है।
वो दुनिया के देशों को मुंह बंद करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। अफगानिस्तान में 20 इयर्स तक हमले करता रहा, यमन की बर्बादी का की फैक्टर रहा है, इराक पर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के फोल्स एलिगेशंस लगा करके इराक पर अटैक बोल दिया, वियतनाम पर हमला बोल चुका है। दोस्तों लिस्ट लंबी है जहां ये अपनी सेना के जरिए दादागिरी दिखाता है, यहां तक कि 1971 में भारत के खिलाफ भी सेना भेज दी थी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये P5 नेशंस अगर खुद ही पीस मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर इस यूएनएससी का रिलेवेंस क्या है? 77 साल पुरानी ये संस्था अगर आज की डेट में भी रिलेवेंट नहीं है तो क्या इसे चेंज नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाली सेंचुरी में चाइना और इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 50% प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो फिर क्यों इंडिया को इसका पार्ट नहीं रखा गया? वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को यूएनएससी की हाई टेबल से दूर क्यों रखा गया? दोस्तों जो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपेंस, मतलब ये कि कभी कभी बदलाव सदियों तक नहीं होते और कभी कभी एक ही पल में सदियों के बदलाव भी कम पड़ जाते हैं। इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएन का चार्टर रिव्यू होना ही चाहिए। पिछली बार जब 60 के दशक में यूएनएससी एक्सपेंड हुई थी तब 11 से 15 मेंबर हुए थे, तब भी सभी परमानेंट मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट नहीं किया था। अमेरिका, चाइना, यूके ने सपोर्ट में, तो फ्रांस और रशिया ने अपोज किया था, लेकिन तब भी चार्टर अमेंडमेंट हो गया था। मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है, जब चेंज की जरूरत होती है, जब खुद यूएन को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संस्था बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी, देश उससे बाहर हो जाएंगे, तो बदलाव होकर रहता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा माहौल बनाया है और आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ इंडिया के फेवर में है। भारत पीस कीपिंग मिशंस में भी चीन को छोड़ दें तो बाकी P4 नेशन से बहुत आगे है और अब दुनिया का सपोर्ट भी भारत के फेवर में है। लिहाजा आपको क्या लगता है कि क्या भारत को करना चाहिए और क्या भारत को इस मामले में यूएन को छोड़कर के बाहर हो जाना चाहिए? अपने कमेंट जरूर लिखें। तो वीडियो हो चुकी है खत्म और क्या जबरदस्त वीडियो थी। मैं कहना भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया यार। अभी यार इंडिया डिजर्व करता है इन चीजों को। कितने साल हो गए हैं इंडिया को कहते हुए कि बिटो पावर दे दीजिए। अरे हमारे को तो मिल रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे को तो तभी मिल रही थी, लेकिन वो हमारे नेहरू साहब है ना, थोड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, तो उन्होंने चाइना को ट्रांसफर कर दी थी। बिल्कुल, वो तो बात सही है, लेकिन अभी हम डिजर्व करते हैं भाई। बिल्कुल करते हैं और मिलनी भी चाहिए। 5 देश ही मतलब इस पे कुंडली मार के बैठ गए हैं, किसी को दे ही नहीं रहे। सही बात है। और खैर हमारे को तो पहले मिल भी जाती, लेकिन चाइना बड़ा डिंगा करता है ना हमारे लिए। तो चाइना ही है, बात तो वही है। चाइना को फ्री में प्लेट में दिया हुआ ना हमने रख के, इसलिए वो मतलब बहुत मिर्ची लड़ रही है कि इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। इंडिया को क्यों नहीं मिलेगा भाई? अभी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास है और सबसे ज्यादा मतलब इस वक्त जो तरक्की कर रहा है देश वो इंडिया ही है। इस इंडिया से ज्यादा इकोनॉमी पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। और कहीं भी देख लो आप, किसी भी उसमें फॉर्म में बिना इंडिया के कोई भी फॉर्म कंप्लीट ही नहीं हो सकती। बड़े बड़े मतलब इदारों पे इंडियन ही बैठे हुए हैं और हमारे को भी दुनिया समझा रही है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो भाई इंडिया ने बता दिया भी अभी हमारे को जा तो मान जाओ तो दे दो बिटो पावर, नहीं तो हम एक संस्था ही अलग बना लेंगे अपनी, है ना। वो भी कहा और कहा कि अगर बिटो पावर आप नहीं देते जिनके पास है उनको भी छीन ली जाए। जरूरत क्या है? इन्होंने देखो ना, जिनके पास बिटो पावर है, अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया, इराक पे इन्होंने हमला किया, जबकि मतलब बनी थी कि वर्ल्ड में कहीं लड़ाई ना हो और ये खुद ही ये पांचों देश खुद ही पंगे लेते रहते हैं। अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ऐसे अगर इंडिया के पास वीटो पावर होती तो हम लगा देते, मतलब ऐसे जो भी था अगर हम रोक सकते थे, मतलब क्योंकि ये तो सारे सपोर्ट, हाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं पूरे लड़ाई को। अभी चाइना देखो ताइवान को तंग कर रहा है, बिल्कुल। और इंडिया की आप देखो कि यूएन में हमारी कितनी आर्मी बैठी हुई है, बहुत मतलब युगांडा क्या और सुडान क्या और कहाँ कहाँ क्या, मतलब इतनी इंडियन आर्मी जो है वो मतलब यूएन की वो कर रही है। तो भाई इनको स्थायी सीट भी देनी चाहिए, मतलब 1 साल के लिए भी, पिछले साल थी ना हमारे पास 1 साल के लिए थी इसकी सदस्यता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 5 देश तो हिलते ही नहीं है, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। सही बात है। लेकिन अभी चाइना को औकात दिखा रहा है इंडिया, बिल्कुल। और 188 देशों, यार बात भी यही है, 188 देशों पर हुकूमत 5 देश जमा रहे हैं। सही बात, सही बात। जबकि अभी वह सबसे ज्यादा पावरफुल तो मेरे को इंडिया लग रहा है, क्योंकि बहुत से देश इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। 90 कंट्री दिया कि अगर ठीक है नहीं देगा तो हम ये संस्था ही लग कर लेंगे। हाँ, 90 देश हमारी सपोर्ट में खड़े हैं और उसमें से कई देशों में तो हमारी करेंसी चलेगी अभी, बिल्कुल। तो भाई फिर कहाँ जाएंगे? और चाइना को मैं बोल रहा हूँ कि चाइना को जो औकात दिखा रहा है ना अभी इंडिया, इतनी बेइज्जती की अभी चाइना के विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं ना,
और मैं देख रहा था राजनाथ सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई और राजनाथ सिंह ने उनके साथ हाथ ही नहीं मिलाया। नहीं मिलाया इसको भाई, बोलते हैं सही औकात बात, कि सही औकात बात में रहो भाई। जो तुम 22-23 देशों के साथ तुमने पंगे चला रखे हैं ना, वो इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं चलने वाले। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल लद्दाख वाला या जो भी है, अरुणाचल वाला है, ये पूरे केस होंगे तो आगे बातचीत होगी। इंडिया ने साफ साफ बता दिया है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं को ही है। बिल्कुल। और अभी देखो ना, अभी जैसे हमारे JNK में हो रही है ये मीटिंग G20 की, श्रीनगर में है ना, और जो SCO की मीटिंग भी होने वाली है, तो अभी सबसे ज़्यादा दुख, मैं एक पाकिस्तानी न्यूज़ देख रहा था, सबसे ज़्यादा दुख इसमें अमेरिका को हो रहा है। बिल्कुल है ना। और मैं सुन रहा था कि जो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि जो इनके इन्होंने जो भी जैश ए मोहम्मद, जो भी इधर लश्कर-ए-तोयबा इन्होंने एक्टिवेट कर दिए हैं बिल्कुल की JNK में, कि मतलब भारत में है ना दंगे करने के लिए भी कश्मीर में। यार उनका असला बिकेगा कहाँ पे? और असला तो बाद की बात है, लेकिन अमेरिका वैसे ही बड़ा जल रहा है कि ये कैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है और हमारे को जवाब दे रहा है, क्योंकि हमारा भाई रुपया डॉलर को टक्कर दे रहा है अभी। तो अमेरिका की भी फट रही है, तो अमेरिका की तो फटनी ही है, तो इसलिए हो सकता है कि वो पैसे वहाँ पे करे, इन्वेस्ट भी, करेगा, है ना, कि कश्मीर में जाके आप दंगे करो कि G20 की मीटिंग है, हमारे को थोड़ा इंडिया की साख को नीचे करना चाहता है ना, लेकिन अभी कोई कर नहीं पाएगा। अब नहीं कर पाएगा। बहुत अभी तो इंडिया बहुत आगे, अभी स्पीड पकड़ ली है हमने 90 डिग्री वाली, और अभी तो भाई रॉकेट हमारा जा रहा है सबसे बिल्कुल हाई लेवल पे। अभी इंडिया को कोई छू नहीं सकता ऐसे। बिल्कुल। और मोदी सरकार ने जो काम करके दिखाया है, जो जयशंकर पूरी दुनिया को डराता फिर रहा है, यूरोप में यूरोपियन को डरा रहा है, अमेरिका में खड़ा होकर सच पहले बोलता नहीं था कोई सच ना, अब सच बोल रहे तो तकलीफ हो रही है सुनने। सही बात है, सही बात है। उसने बता दिया भाई जो यूरोप की प्रॉब्लम है खुद ही देखो, अभी तुम मत अफगानिस्तान में लेके आओ उसको। अमेरिका ने क्या किया? आप अफगानिस्तान को देखो कहाँ उस देश को 100 साल पीछे कर दिया है, बिल्कुल, है ना। और अपनी मनमर्जी करते हैं ये बीटो वाले। तो खैर अभी देखते हैं, अभी जो भी होगा होगा बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया के लिए तो अच्छा ही होने वाला है। बीटो मिलेगी तब भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो अपना ही कोई हम बीटो बनाएंगे, फिर अपनी कोई, है ना। बिल्कुल होगा। और कई देश हमारे साथ एग्री भी है, अमेरिका और रशिया, ये 4 देश तो है ही ना, है ना, ये तो चाहते हैं। लेकिन चाइना को खा जाए ना तो चाइना ही बाहर होगा, मेरे को लग रहा है अभी। खाज इनको भी है। इंडिया जो आ गया तो फिर मुश्किल में खड़ा, क्योंकि इनकी पावर चलने नहीं देगा इंडिया। हाँ, ये तो है, पावर तो इंडिया की चलेगी, ये तो मानना पड़ेगा। अभी विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं और बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो खैर जो भी हमारी सरकार कर रही है बहुत अच्छा है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। अगर हमें बीटो मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तो फिर इनको अभी इनको भाजड़े पड़ गई होंगी कि हम कहाँ जाएंगे। और पांचों की जब छीननी नहीं है, इनको बड़ा रखो अपने पास, इनकी सुनेगा ही कोई नहीं। मतलब 192 कंट्री में से मतलब आगे आधी भी आगे थी, इनकी कौन सुनेगा? सही बात है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, मजा आया देखने का वीडियो, और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।